नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश की तैयारी के क्रम में आज हम एक मॉडल पेपर लाए हैं 18 क्वेश्चंस का। दोस्तों 11 नवंबर 2020 को आपकी इंग्लिश की परीक्षा होनी है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें ताकि इसमें जो भी 18 प्रश्न बताए गए हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों आपको इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है ताकि इनका जो पैटर्न है, इनके जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए, और अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आपको वो प्रश्न सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू के 5 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, तो ये प्रश्न करने का मौका मैं आपको भी दूंगा। आपके लिए 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर सही वाला बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमने लिया हुआ है, हु इन्वेंटेड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। जो भी ऑप्शन सही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर माइकल, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर CJ डॉटसन, तीसरा ऑप्शन है HE पामर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर जेस पर्सन। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही है हमें फटाफट नीचे बताएं, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के जो इन्वेंटर हैं जो इनके, वो हैं आपके डॉक्टर माइकल वेस्ट। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर माइकल वेस्ट। तो समझ गए, याद रहेगा। आगे कभी अगर केवल डॉक्टर माइकल लिख कर आए तो आप समझ जाइएगा कि ये डॉक्टर माइकल वेस्ट हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्लूरल ऑफ वाइफ, वाइफ का प्लूरल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, वाइफी, वाइफ्स, वाइव्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत बताएं। आपके लिए 5 से 10 सेकंड का समय हम देते हैं हर प्रश्न में। तो यहाँ पर आपका जो समय है वो समाप्त होता है। तो जो वाइफ का जो प्लूरल होता है वो होता है वाइव्स। ठीक है, याद रहेगा जब भी लास्ट में FE या F आ जाए तो वहाँ पर FE और F को रिप्लेस करके VES लगा दिया जाता है। जैसे हम लीफ की बात करें, जैसे लीफ होता है, ठीक है, तो लीफ में लास्ट में क्या है, F है, तो हम इस F को हटाकर अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो F को हटाकर लीव्स कर देते हैं। ठीक है, VES लगा देते हैं अगर लास्ट में F है या फिर FE है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग क्या है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। यानी राइटिंग है या फिर स्पीकिंग है या फिर बोथ ऑफ A और B, ये दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए क्या इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इसका यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बोथ A and B, क्योंकि जो प्रोडक्टिव स्किल होते हैं वो आपके होते हैं राइटिंग और स्पीकिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग की 2 तरीके की स्किल होती हैं, एक होती है प्रोडक्टिव और एक आपका होती है रिसेप्टिव। ठीक है, याद रहेगा। रिसेप्टिव कभी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूरा लिखने को आ जाए, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं वहाँ पर अगर लिखने को आ जाए कि व्हाट आर स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो आपको लैंग्वेज लर्निंग की 2 स्किल्स लिखनी है। पहली है प्रोडक्टिव स्किल और दूसरी है रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आता है राइटिंग और स्पीकिंग, और रिसेप्टिव स्किल के अंदर आता है रीडिंग और लिसनिंग। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रहेंगी आपको। तो ये याद कर लीजिए, जो प्रोडक्टिव स्किल के अंदर है वो आएगा राइटिंग और स्पीकिंग, और रिसेप्टिव के अंदर आएगा रीडिंग और लिसनिंग। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स गन शॉट, यानी वो गन शॉट से मारा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ होगा या फिर फ्रॉम होगा या फिर विद होगा या फिर नन ऑफ दिस।
जो भी ऑप्शन सही है हमें फटाफट नीचे कमेंट में उत्तर बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ही डाइड फ्रॉम गन शॉट होगा, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। देखिए कहीं कहीं पर आपने देखा होगा ही डाइड के साथ ऑफ लगा होता है, लेकिन ऑफ कब लगा होगा, जब वो किसी बीमारी से मरेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर बीमारी से मरता है तो डाइड के साथ ऑफ लगेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी वेपन से मरता है, यानी ये देखिए ये गन शॉट से मरा हुआ है, ये कोई बीमारी से नहीं मरा हुआ, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा फ्रॉम। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। जब भी कोई बीमारी से मरेगा तो वहाँ पर यूज़ होगा ऑफ, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी वेपन से मरा होगा तो वहाँ पर यूज़ होगा फ्रॉम। वेपन का मतलब होता है हथियार। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, इन विच मेथड स्पीच इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कौन से मेथड में स्पीच मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग, कौन से मेथड में जो स्पीच है वो रीडिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सामने ऑप्शन है वेस्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और बिलिंगुअल मेथड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से मेथड में स्पीच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीडिंग से। फटाफट हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए कि यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डायरेक्ट मेथड। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 6 नंबर, यू कुड स्टडी डैश फ्रेंच डैश स्पेनिश। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो यू कुड स्टडी, तुम पढ़ सकते हो, फ्रेंच स्पेनिश। अब यहाँ पर अगर ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स ना होता तो हम यहाँ पर लिख देते एंड, फ्रेंच एंड स्पेनिश, लेकिन यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पर हम भरेंगे यू कुड स्टडी आइदर फ्रेंच और स्पेनिश, यानी तुम या तो फ्रेंच पढ़ सकते हो या तो स्पेनिश पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला है ही प्रिफर ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स बस। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत बताइए। मेरे बताने से पहले आप नीचे कमेंट में बता दीजिए कि ही प्रिफर ट्रेन डैश बस। जब भी प्रिफर की बात आएगी तो वहाँ पर यूज़ होगा टू, याद रहेगा, प्रिफर के साथ सदैव टू का उपयोग होता है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, राइट वन वर्ड, ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री से आया है किसी दूसरे कंट्री में। ठीक है, मान लीजिए अपना देश भारत है, तो भारत में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बांग्लादेश से आता है फॉर सेटलिंग, यानी रहने के लिए, हमेशा के लिए सेटल हो जाता है, वो सेटल होने के लिए आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो ये मैं बता देता हूँ, ये होता है इमिग्रेंट। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं शरणार्थी। ठीक है, ये होता है इमिग्रेंट, ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज कंट्री फॉर सेटलिंग, तो ये होता है इमिग्रेंट। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, राइट द एंटोनिम ऑफ टॉर्चर। अब टॉर्चर का जो एंटोनिम यानी विलोम शब्द है वो क्या होगा, नीचे हमें कमेंट में बताइए फटाफट। राइट द एंटोनिम ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर का एंटोनिम क्या होगा, टॉर्चर का एंटोनिम होगा प्लेजर। ठीक है, टॉर्चर मतलब बहुत मुसीबत में रखना, बहुत परेशान करना, और प्लेजर का मतलब होता है बहुत आनंद में, या फिर प्लेजर के साथ एक और वर्ड यूज हो सकता है वो होता है कंफर्ट। कंफर्ट माने भी होता है आराम से। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर। अगर आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो नीचे कमेंट में बताएं। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा वो देख लीजिए, सी टोल्ड मी दैट सी वॉज ए डॉक्टर। क्लियर हो गई ये चीज, क्या हुआ यहाँ पर, सेड टू का हो गया टोल्ड, आई एम ए डॉक्टर, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं ये दैट में बदल जाते हैं, और जो आई है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो आई का हो जाएगा शी, एम का जो
वर्ब चेंज करेंगे, ये वॉज हो जाएगा ए डॉक्टर। तो शी टोल्ड मी दैट शी वॉज ए डॉक्टर। अगला यहाँ पर फिल इन द आर्टिकल्स है, 2 आर्टिकल्स दे रखे हैं, इन्हें भरना है। पहला ऑप्शन है ही कैन ऑपरेट डैश डेबिट और एटीएम कार्ड। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन और होता है द, ठीक है। तो यहाँ पर ही कैन ऑपरेट डैश डेबिट और एटीएम कार्ड, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए एन द में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डैश के जस्ट बगल में कौन सा है, डेबिट। तो डेबिट का जो पहला अक्षर है वो है डी, डी है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर भरा जाएगा ए, ठीक है। आगे देखते हैं राजीव इज एमएलए, एमएलए है राजीव, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा या फिर दा भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एमएलए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, एम एल ए, ये है ना एमएलए, एमएलए को जो विधायक होते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं। तो राजीव इज एन एमएलए भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये स्वर का उच्चारण दे रहा है, ठीक है। जब कोई भी शब्द स्वर का उच्चारण देता है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम कभी कभी कहते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये चीज़ क्लियर कर लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है, हेड एंड शोल्डर्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मीनिंग्स लिखने हैं। ये आपके इडियम एंड फ्रेजेस दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहते नहीं ही इज ऑल इन ऑल फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, इसका अर्थ होता है सुपीरियर, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ भी जैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से सुपीरियर है, तो कह सकते हैं मोहन इज हेड एंड शोल्डर बिटवीन द 2 क्लासमेट्स। कुछ भी कह सकते हैं, हेड एंड शोल्डर्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सुपीरियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है करेक्ट द सेंटेंस। 2 सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं, इन्हें करेक्ट करना है। पहला है मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, मतलब ज़्यादातर लोग इस प्रपोजल के फेवर में हैं। तो यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है, ये क्या गलत है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो मेजॉरिटी क्या है, ये प्लूरल वर्ड है, यानी हम कह सकते हैं ये बहुवचन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी के साथ इज नहीं लगेगा, मेजॉरिटी के साथ लगेगा आर, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ पर गलती है वो हमें ढूंढना है। मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। अगला प्रश्न है, जो अगला वाला ऑप्शन, अगला सेंटेंस है इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर। इंडियंस शुड नेवर फाइट विद ईच अदर, मतलब इंडियंस को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या गलती है, इंडियन शुड नेवर फाइट विद ईच अदर की जगह होगा वन अनदर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इंडियन शुड नेवर फाइट विद वन अनदर। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई सी दैट फिल्म, इसको हमें काहे में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो आई सी दैट फिल्म, तो इसका हो जाएगा आई हैव सीन दैट फिल्म, ठीक है। समझ गए बात, आई हैव सीन दैट फिल्म, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगला है फिल इन द प्रीपोजिशन। पैसेंजर शुड बी डैश टाइम फॉर दियर ट्रेन, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पैसेंजर शुड बी इन टाइम, ठीक है, इन टाइम होगा यहाँ पर। अगला है ही हैज़ फ्रेंड ऑल डैश द वर्ल्ड, यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन भरा जाएगा, ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, याद होना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते नहीं है, ही हैज़ फॉलोवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज लैंग्वेज गेम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है लैंग्वेज गेम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट। जो लैंग्वेज गेम्स वो होते हैं वो सभी सब्जेक्ट की टीचिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लैंग्वेज गेम इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक। जो लैंग्वेज गेम होता है वो स्टूडेंट को इनकरेज करता है सोचने के लिए। दिस टीचिंग मेथड स्टिमुलेट्स ऑफ द स्टूडेंट, इट इन्हेंस वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट। ये क्या होता है, ये वोकेबलरी स्टूडेंट की बढ़ाता है, स्टूडेंट की जो शब्दकोश है उसको उसमें वृद्धि करता है। अब यहाँ पर बात करें कि लैंग्वेज गेम के टाइप कितने होते हैं, तो 3 मुख्यतः टाइप बताए गए हैं यहाँ पर, ओरल गेम्स, रीडिंग गेम्स, राइटिंग लैंग्वेज गेम्स। तो ये 3 तरीके के गेम्स बताए गए हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिलिंगुअल मेथड, यानी गुण और दोष के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरिट्स इसकी क्या है, नो नीड ऑफ ट्रेन टीचर, यानी किसी भी ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कोई साधारण टीचर भी बिलिंगुअल मेथड के माध्यम से पढ़ा सकता है। दिस मेथड हैव नो नीड ऑडियो विजुअल एड्स, यानी यहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होती। इट गिव्स एम्फेसिस ऑफ स्पीच प्रैक्टिस, इस मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच प्रैक्टिस में ध्यान दिया जाता है, स्पीच प्रैक्टिस में वृद्धि होती है। दिस मेथड सेव्स टाइम एंड लेबर ऑफ टीचर, इस मेथड में टीचर का श्रम और समय दोनों की बचत होती है। बात करें डीमेरिट्स की, यानी जो इससे हानि है, स्टूडेंट और पैसिव लर्नर, मतलब स्टूडेंट बस चुपचाप सुनते रहते हैं, एक तरीके से पैसिव श्रोता हो जाते हैं। रीडिंग राइटिंग वर इग्नोर्ड, यानी इसमें इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग दोनों को इग्नोर किया जाता है। ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली टू स्टूडेंट, यहाँ पर क्रम से ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाता, ये इसके डीमेरिट्स हो गए। तो यहाँ पर आपने देख लिए बिलिंगुअल मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, डिफाइन द प्रोनाउन विद एग्जांपल्स। तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है, द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर जो दिस है ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन। एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो ये जो आपका हिज है, हिज आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका प्रोनाउन। तो ये चीज़ आपने देख ली, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न सारे पसंद आए होंगे। अब बात कर लेते हैं आज के विशेष प्रश्न की। यहाँ पर हम आपसे कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं। आपके लिए जो विशेष प्रश्न है, चेंज इन निगेटिव सेंटेंस, राम राइट्स ए लेटर, इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।